अभी क्या होता है कि ये जो डाइट प्लान है इसे मोटा मोटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला पार्ट उनके लिए जो वेट लूज करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू बिल्ड बैक बीस्ट और दिस इज द सेकेंड डे ऑफ 100 डे चैलेंज। ये हमारा दूसरा दिन है हमारे 100 डे चैलेंज का और आज की डेट है 12th of Jan 2024 और बाहर के टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 7 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर मेकिंग दिस श्योर कि हाँ आज यही है टुडेज डेट, कम ऑन मैन। सो ओके, इट्स 12 Jan, ऑल गुड टू गो। सो बजरंग बली का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, टेम्परेचर बाहर तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा है। इट्स लाइक ऑन गूगल इट्स शोइंग 7 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 5 डिग्री सेल्सियस। बाहर का माहौल कुछ यूँ है। तो भाई लोग, अभी हम लोग पहुँच गए शालीमार पार्क में। कंप्लीटेड 3 रेप्स इस ट्रैक का। तो इस ट्रैक का 3 रेपिटेशंस कंप्लीट हो चुका है और थोड़े से वार्म अप के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का वर्कआउट। सो लेट्स गो। सो गाइस, वी हैव कंप्लीटेड द पुशअप्स और पुशअप की जो रेप्स हो पाई हैं दैट वाज 16, 13 एंड 12। इट्स नॉट गुड बट इट्स बेटर देन बिफोर। और जैसा कहा गया है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो लिटिल प्रोग्रेस बट प्रोग्रेस इज इम्पॉर्टेंट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पुल-अप्स। सी यू सून। सो गाइस, वी आर ऑल डन। आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और कल के मुकाबले आज का टेम्परेचर काफ़ी लो है। मेरे हाथ पूरे नम हो चुके हैं अभी। सो लिविंग गो होम, बाकी घर पहुंच के आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, आज का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और आज का जो वर्कआउट था उसमें कोई भी एक्सरसाइज नई ऐड नहीं की गई है। जो भी एक्सरसाइज हम लोगों ने की है वो कल का ही था, बस थोड़ा सा एक सीक्वेंस सही करके और हल्का सा रिपीटिशन बढ़ा के। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप न्यू भी हो या अभी न्यू बिगिन कर रहे हो काफ़ी टाइम बाद, तो या पहली बार करने की कोशिश कर रहे हो वर्कआउट्स, तो हो सकता है कि आप पुशअप्स वगैरह 15, 12 एंड 10 ना कर पाओ, अराउंड लाइक 5, 4, 3 करो। मगर ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और यू कैन जस्ट इंक्रीज योर लिमिट्स। तो अभी क्या है, आज क्या किया हम लोग ने, पहले मैंने स्ट्रेचिंग किया। स्ट्रेचिंग के बाद थोड़ा सा वार्म अप, अ वॉक टू द पार्क, ट्रैक के 2 राउंड कवर किया। फिर मैंने स्ट्रेचिंग किया। स्ट्रेचिंग के बाद इंक्लाइन पुशअप कंप्लीट किया। इंक्लाइन पुशअप 3 सेट्स थे, 10 ईच। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने पुशअप्स किया। पुशअप्स जो थे हमारे नॉर्मल पुशअप थे अभी, उसमें रिपीटिशंस थोड़ी सी इंक्रीज किए। नेक्स्ट व्हेन आई वेंट फॉर पुल-अप्स। पुल-अप्स जो है हमारे 5, 3 एंड 3 के थे। और फिर उसके बाद स्क्वाट्स। स्क्वाट्स वाज फॉर 11, 11 एंड 11। लास्ट डे हम लोग ने 10, 10 एंड 10 किया था और दैट्स व्हाई आई कैन फील समथिंग इन माय लेग्स। सो इसके साथ हम लोग ने क्लोज किया है आज। अभी हम लोग बेसिकली ज़्यादा पुश ना करके अपने बॉडी को उस रूटीन में अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। सो हम लोग ज़्यादा अभी रिपीटिशंस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अभी ऐसा हम लोग को डाइट के बारे में डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन डाइट। सो अभी क्या होता है कि ये जो डाइट प्लान है इसे मोटा मोटा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पहला पार्ट उनके लिए जो वेट लूज करना चाहते हैं और दूसरा पार्ट उनके लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं, मसल्स गेन करना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हर किसी की बॉडी कुछ भी एक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कंज्यूम करती है। उसे बोलते हैं बेसिकली डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो अभी जिनको वेट गेन करना होता है वो अपनी डाइट कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उनका जो डेली एनर्जी इनटेक है वो ज्यादा हो डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से। मतलब कि अगर आपका डेली एनर्जी इनटेक या जो आप खाना खा रहे हो उससे जो आपको कैलोरीज मिल रही है, कैलोरीज के थ्रू आपको जो एनर्जी मिलती है, वो अगर आपका जो आप बर्न कर रहे हो अपने शरीर को मूवमेंट के थ्रू या वर्कआउट के थ्रू, उससे ज़्यादा है तो वेट गेन करोगे। और वाइस वर्सा है, अगर आप डेली इनटेक जो है आपका एनर्जी का वो कम है,
एज कम्पेयर टू डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप जितना मेहनत कर रहे हो तो इस केस में आपका वेट लूज होगा। सो आई होप कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए। सो जो डाइट होता है हमारा, बेसिकली वो हमारा जो डाइट है वो मूव अराउंड कर रहा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अराउंड, और मैक्रोज भी बोला जाता है इसे शॉर्ट में। इसमें क्या होता है कि ये वो फूड्स इनटेक होते हैं जिन्हें ईजिली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट में। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन कहाँ से आ गए। अब अगर नहीं पता है आपको तो लाइए मैं बता देता हूँ कि प्रोटीन्स क्या होता है। प्रोटीन्स बेसिकली हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं एमिनो एसिड के फॉर्म में, और इसमें क्या हो रहा होता है कि ये हम लोग को बेसिकली मसल बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, या अगर हमारा मसल रैप्चर करता है एक्सरसाइज के दौरान, टीयर होता है तो उसे दोबारा से रीबिल्ड करता है वो, जिसके थ्रू मसल्स गेन होते हैं। ये जितना भी काम है प्रोटीन का काम होता है। सो द नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी में। ये हमारी किडनीज को हेल्प करता है फंक्शन करने में, ब्रेन को हेल्प करता है, हार्ट को हेल्प करता है पंप आउट करने में ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो इसके थ्रू अगर कार्बोहाइड्रेट्स की आपको कमी होने लग गई तो आपको एनर्जी डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लगेगी अपने शरीर में, कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा। तो ये सब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैट्स। अब फैट्स काफ़ी कॉमन वर्ड है, हर कोई रिलेट कर पा रहा होगा या किसी ना किसी से रिलेट कर पा रहा होगा, जिसको हम लोग बेसिकली मोटापा कहते हैं हिंदी में। अब मोटापा भी एक तरीके का फैट है, मगर वो बैड फैट है। क्या होता है कि ओवर द टाइम अगर हमारा एनर्जी इनटेक कम है एज कम्पेयर टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो हम लोग लीन हो रहे होते हैं। लेकिन अगर ऑन द अपोजिट साइड अगर हम लोग का एनर्जी इनटेक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोग जो है खा ज़्यादा रहे हैं और हमारी बॉडी एक्सपेंस उसे कम कर पा रही है या खर्च कम कर पा रही है, तो वो जो एनर्जी है एज इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइकोल हमारी बॉडी में स्टोर होती जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बैड फैट में कन्वर्ट हो जाती है और कलेक्टिवली ये फिर चबीनेस दे रहा होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर इज अ गुड फैट ऑल्सो, और फैट के एडवांटेजेस ये हैं कि ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है और ये कई सारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके सिवा ये हमारे ऑर्गन्स को असिस्ट करता है विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फैट के भी अपने ही एडवांटेज है, और दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर बिल्डिंग मसल्स और गेनिंग योर मास। तो अभी हम लोग की बेसिक्स पूरी क्लियर हो चुकी है। तो अभी आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे कि अगर हमें मसल्स बिल्ड करने हैं या बॉडी वेट गेन करना है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जाना होता है, और अगर हम लोग को फैट लूज करना है या थोड़े पतले होना है तो हम लोग को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाना होता है। इन द सेंस जो पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस है वो क्या होता है कि हमारा जो BMR वैल्यू आया है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कैलकुलेट जो किया था, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होगा, उसमें प्लस 500 कैलोरीज, और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्या होता है कि जो आपका BMR वैल्यू आया हुआ है उसमें नेगेटिव 500 वैल्यू, ये जो एक्चुअल अमाउंट है आपको जो इनटेक लेना है डाइट में उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आगे पीछे होना चाहिए। तो अभी आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे कि क्या हम लोग को इतना कैलोरी सीधे फैट से कंज्यूम करना चाहिए या प्रोटीन से करना चाहिए। बेसिकली बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो एक जनरल एक्सेप्टेड जो वैल्यूज़ है या जो बैलेंस है इन तीनों में, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट में, वो कुछ यूँ है कि जो प्रोटीन है वो आपको 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 100 किलोग्राम है तो आपको इंटू 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इनटेक करना चाहिए। द नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स क्या है कि आपको 0.8 ग्राम ऑफ फैट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 100 किलोग्राम ऑफ वेट है तो 0.8 इंटू 100 दैट इज 80 ग्राम ऑफ फैट आपको कंज्यूम करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए छोटी सी ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है कि इसको हम रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर BMR आपका 1000 आया हुआ है, एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या है कि BMR माइनस इन ब्रैकेट जो प्रोटीन आपने लाया आपका आया हुआ है प्लस जो आपका फैट आया हुआ है ब्रैकेट क्लोज, अब ये जो वैल्यू आएगी दैट इज द अमाउंट ऑफ कार्ब्स इन कैलोरीज यू रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर BMR वैल्यू। तो दिस इज द ट्रिक जिसके थ्रू आपको मैनेज करके चलना होता है डाइट। और अब इसमें एक बस लास्ट फैक्टर रह रहा है कि इसकी यूनिट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितनी कैलोरीज हैं सर, या 1 ग्राम ऑफ फैट में कितनी कैलोरीज हैं,
सो बेसिकली 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम ऑफ फैट में आपका 9 कैलोरीज होता है। और सिमिलरली आप इन्हीं सब वैल्यूज़ को पुट करके इक्वेशन में आप निकाल सकते हो अपनी BMR वैल्यू। और अदरवाइज यू हैव अ सब्सिडियरी, आप ऑनलाइन जाइए, यू कैन सर्च ओवर देयर, आपको एक जनरलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से। BMR जानने के लिए आप सिंपली गूगल पे जाइए और यहाँ पे आप सर्च करिए कैलोरी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर और एंटर करिए। यहाँ पे जो टॉप लिंक आएगा उस पर क्लिक करिए और एक सिंपल सी वेबसाइट खुल के आ रही है। यहाँ पे आपको अपना एज डालना है 26, जेंडर मेल या फीमेल, हाइट आपकी क्या है इन सेंटीमीटर्स, मेरी 186 सेंटीमीटर है, और वेट कितना है आपका इन किलोग्राम, सो माय वेट इज़ 80 किलोग्राम। मॉडरेट एक्सरसाइज, चलिए हम मॉडरेट पे ही रखते हैं अभी फिलहाल। अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हो लाइट पे क्लिक कर दीजिएगा, या एंड देन जस्ट कैलकुलेट इट। तो अभी दिखा रहा है मेरा टू मेंटेन माय सेम वेट मुझे 2692 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वे। हमारे पास सेकेंड वे भी है। सेकेंड वे का बेसिकली है एक फॉर्मूला के बेसिस पे, जो कि आप अपने बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो पर्सनली कि आपको एग्जैक्टली कितना रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे बोलते हैं मैफ्लिन-सेंस-जियोर इक्वेशन। तो अभी इसमें क्या है कि ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ क्या फॉर्मूला है ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है। फर्स्ट थिंग टू नोट, फॉर मेल इट्स लाइक 10 टाइम्स वेट ऑफ द मेल in kilogram plus 6.25 into height in centimeters minus 5 times of age plus 5। और फीमेल के लिए जो फॉर्मूला है ये है 10 times the weight in kilogram plus 6.25 into height of the female in centimeters minus 5 times the age minus 161। तो ये है हमारा बेसिकली मैफ्लिन-सेंस-जियोर इक्वेशन। इसके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा BMR बेसिकली है क्या। लेकिन लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट कि ये हमारा फाइनल BMR नहीं है। हमारा फाइनल BMR जो होता है वो BMR इनटू एक्टिविटी फैक्टर होता है। अब एक्टिविटी फैक्टर क्या है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो अभी जो यहाँ पे एक्टिविटी फैक्टर है ये हर एक ग्रुप के लिए अलग होता है, या जो भी वर्किंग ग्रुप है उनके लिए अलग होता है, या आपकी स्पेसिफिक वर्क या डेली रूटीन के हिसाब से अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो डेस्क जॉब पे है उसका जो एक्टिविटी फैक्टर होता है वो 1.2 होता है, और वहीं जो सेकंड पर्सन है वो अगर कोई लाइट एक्टिविटीज़ करता है लाइक 1 और 3 टाइम्स वर्कआउट करता है तो उसका 1.375 होता है। कोई अगर 4 to 5 टाइम्स अ डे वर्कआउट कर रहा है तो उसका 1.55 होता है, और कोई 6 to 7 टाइम्स अ डे कर रहा है वो उसका 1.725 होता है। और अगर कोई एथलीट है जो हार्ड वर्कआउट करता है, या कोई जॉब में जो एक्सट्रीम वर्कआउट करता है, जो डेस्क जॉब जिसकी ना हो, जो कि कुछ लाइक लेबर्स हो गए या कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है जिसमें मैनुअल वर्क ज़्यादा है, उनका 1.90 होता है। तो BMR इनटू एक्टिविटी फैक्टर इज द फाइनल BMR, जो कि आपका कैलोरीज में आता है। दैट डिफाइंस कि आपका मिनिमम कैलोरी कितना है सेम बॉडी को मेंटेन करने के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो आई होप कि आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि BMR क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, फैट्स क्या होते हैं, और एक पॉजिटिव एनर्जी गेन में आने के लिए क्या करना पड़ता है और एक नेगेटिव एनर्जी गेन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं डाइट चार्ट जो है वो नीचे बॉटम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हो। और अराउंड लाइक 17 और 18 ऑफ जैन आपको डाइट चार्ट प्रॉपरली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट डे टुमारो, बाय बाय।